नमस्कार, मैं अनामिका संसार हिंदी साहित्य का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे देश की आज़ादी का दिन है। यह दिन हम सब के लिए बहुत ही विशेष दिन है। इसलिए मुझे लगा कि आज के दिन एक ऐसी किताब लानी चाहिए जो बहुत ही विशेष हो। इसलिए मैं आज एक महापुरुष की जीवनी लेकर के आई हूँ। उन्हें सारा संसार लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आप लोग तो अब तक समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मैं उनकी जीवनी लेकर आई हूँ। इस किताब का नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके लेखक हैं सुशील कपूर। इसका प्रकाशन किया है प्रभात प्रकाशन ने। इस किताब में सरदार वल्लभ भाई के जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं का जिक्र है। अगर आप इतिहास को बहुत ही कम समय में समझना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है कि अभी तक इस किताब को पढ़ी नहीं है। इस किताब के द्वारा न केवल हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं, बल्कि हम उस समय की परिस्थितियों को, उस समय के इतिहास को भी समझते हैं। इस किताब में 1900 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक की घटनाओं का जिक्र किया गया है। यह किताब हमें वल्लभ भाई के योगदान से परिचय कराती है। यह किताब बताती है कि वे केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि वे एक बहुत ही संवेदनशील और ऊर्जा से भरपूर व्यक्तित्व के स्वामी थे। इस किताब में उनकी कहानी बाल्यकाल से शुरू होती है और उनकी मृत्यु पर्यंत चलती है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, काठियावाड़, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम झबीर भाई और माता का नाम लाड़बाई था। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की सेना में उनके पिता भी थे। क्रांति तो उनके खून में ही थी। वल्लभ भाई की पढ़ाई उनके गांव से ही शुरू हुई थी। पढ़ाई में उनकी बहुत अधिक रुचि थी। बचपन में ही उनका एक गुण प्रकाश में आया, वो था संघर्ष करने और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का गुण। इसमें 3 घटनाएं दी गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि वल्लभ भाई ने बचपन में ही किस प्रकार से अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जिसमें से एक घटना का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी। उनके स्कूल में एक नया नियम बनाया गया कि अब से विद्यार्थी स्कूल के अध्यापक से ही किताब खरीदेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि अध्यापक विद्यार्थियों से मनमाना कीमत वसूलने लगे। इसके कारण उनके अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने लगा। वल्लभ भाई को यह बात अखरने लगी। उन्होंने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। स्कूल में बहुत ही तनाव का माहौल बन गया, जिसके कारण 5 दिनों तक स्कूल बंद रहा। आखिरकार जीत वल्लभ भाई की हुई और उनके साथियों की हुई। अध्यापकों ने इस नियम को हटा दिया और विद्यार्थियों के जो अभिभावक थे उन्होंने चैन की सांस ली, क्योंकि उनसे आर्थिक बोझ कम हुआ था। इस घटना से यह साफ पता चलता है कि वल्लभ भाई बचपन से ही अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिए थे और साथ ही संघर्ष करना और संघर्ष करके विजय प्राप्त करना सीख गए थे। मैट्रिक पास करने के बाद ही वल्लभ भाई एक वकील के सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने स्व अध्याय किया और मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपना खुद का काम शुरू किया। परिश्रम और प्रतिभा होने के बावजूद प्रारंभ में उन्हें बहुत अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उनकी वकालत चल पड़ी। उन्हें बहुत अधिक काम मिलने लगा। दिन दूनी रात चौगुनी उनकी वकालत चल पड़ी। हर जगह उनके काम की चर्चा होने लगी। उनकी सफलता का कारण उनकी तीव्र बुद्धि और अद्भुत तर्क क्षमता थी। वह किसी भी मामले की तह तक पहुँचे बिना मानते नहीं थे। उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी और अक्सर भारतीयों को झूठे मामलों में फंसा करके सजा दी जाती थी। ऐसे लोगों को सरदार वल्लभ भाई अक्सर बचा लिया करते थे। जब भी इस तरह की घटना उनके सामने आती तो वह उस बात का बहुत ही बारीकी से पता लगाते और सत्य तक पहुँचे बिना मानते नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई इंग्लैंड जाकर के बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। लेकिन उनकी पत्नी झबीरबा का देहांत हो गया। जिस समय उनकी मृत्यु का समाचार उन्हें मिला था, उस समय वे अदालत में जिरह कर रहे थे। एक हत्या का मामला था। उन्होंने उस पत्र को पढ़ा और चुपचाप अपनी जेब पर रख लिया और उस दुख को चुपचाप सह करके और उस जिरह को जारी रखा, क्योंकि उस समय किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल था।
ये उनकी महानता को दर्शाता है कि अपने दर्द को, अपने दुख को चुपचाप सह करके अपने कर्तव्य को उन्होंने ऊंचा रखा, अपने कर्तव्य का पालन किया। पत्नी की मृत्यु के समय उनका बेटा केवल 3 साल का और उनकी बेटी 4 साल की थी। अपनी पत्नी को न बचा पाने का दुख उन्हें जीवन भर कचोटता रहा। जिस समय उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी उस समय सरदार वल्लभ भाई की उम्र मात्र 33 वर्ष थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आजीवन विवाह न करने का निश्चय कर लिया। हालांकि वल्लभ भाई के पास अद्भुत तर्क क्षमता थी, उन्हें किसी डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी वे इंग्लैंड जाना चाहते थे और वहाँ के स्वतंत्र समाज से परिचित होना चाहते थे। वहाँ भी उनका गुण छिपा न रह सका। उन्होंने 6 महीने पहले ही अपनी डिग्री पूर्ण कर ली, वो भी प्रथम श्रेणी से प्रथम स्थान प्राप्त करके। यह किसी भी भारतीय के लिए एकमात्र उदाहरण था। पूरे लंदन में उनकी चर्चा होने लगी। जब वे इंग्लैंड से भारत आए तो उनका पहनावा ही बदल चुका था। उनका पहनावा पूरी तरह से पश्चिमी रंग में बदल चुका था, आधुनिक रहन सहन हो गया था। लेकिन अचानक उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो परिवर्तन गांधी जी थे। वे जब गांधी जी से मिले तो उनका विचार बदल गया। शुरुआत में वे गांधी जी से पूरी तरह से सहमत नहीं थे, लेकिन 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जिस तरह से सत्याग्रह का प्रयोग किया था, इससे वल्लभ भाई पटेल बहुत प्रभावित हुए और वे गांधी जी के भक्त बन गए। गांधी जी और सरदार पटेल की मुलाकात 1917 में गुजरात में एक सभा के दौरान हुई थी। उस सभा के अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया और उसके महामंत्री सरदार पटेल को बनाया गया। यहाँ से पटेल के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। वे गांव-गांव जाते और किसानों को प्रेरित करते, उन्हें सत्याग्रह का प्रयोग करना सिखाते, गरीब किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना सिखाते, उन्हें बताते कि उन्हें अन्याय का विरोध करना चाहिए, लेकिन हमेशा ही अहिंसात्मक रूप से, कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खेड़ा सत्याग्रह के समय उन्होंने पश्चिमी पहनावे का पूरी तरह से त्याग कर दिया। पहली बार सत्याग्रह का प्रभावशाली प्रयोग वहाँ पे देखा गया। उन्होंने किसानों के मन में एक नया उत्साह जगाया, उन्हें विरोध करना सिखाया। सरदार पटेल के पास किसी भी कार्य को असाधारण रूप से अद्भुत तरीके से सफल बनाने की क्षमता थी। वो किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे और जब भी वो कोई काम अपने जिम्मे लेते थे तो परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचते थे, बस जी जान से उसमें लग जाते थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसके बारे में इस किताब में बताया गया है। चाहे वे किसानों का आंदोलन हो, चाहे वे 43 राष्ट्रीय विद्यालयों का खोलना हो, या फिर बाढ़ की विभीषिका से लोगों को सामना करना सिखाना हो, या फिर महामारी के प्रकोप के समय अपने बारे में न सोचते हुए लोगों की सहायता करना हो, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करना हो, हर जगह वे तैयार खड़े थे लोगों की मदद करने के लिए। अंग्रेज सरकार का विरोध करना, वो भी अहिंसात्मक तरीके से, कोई आसान काम नहीं था। वो लोगों के बीच जाते, उन्हें समझाते कि उन्हें अन्याय का विरोध तो करना है, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। हालांकि उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि गुजरात थी, लेकिन फिर भी वे राज्य के कई हिस्सों में जाते और लोगों को समझाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे अक्सर दक्षिण भारत की यात्रा करते, कभी मुंबई की यात्रा करते और वहाँ जाकर के लोगों को सही मार्ग दिखाते थे। इनकी सबसे बड़ी विशेष बात ये थी कि वे एक वकील थे, इसलिए जब भी किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती तो वे उसकी तह तक जाते और फिर उसका समाधान ढूंढते। इसलिए अंग्रेज़ों के लिए भी उनका विरोध करना कोई आसान काम नहीं होता था। उनके तर्क इस प्रकार से प्रस्तुत होते थे कि सामने वाला अक्सर निरुत्तर हो जाता था। अक्सर जब भी वे निकल पड़ते तो भीड़ उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ती। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। एक बार वे जेल में थे और उनके परिवार को अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार का सामना करना पड़ा। उनकी 80 वर्षीय माताजी के साथ भी अत्याचार किए गए। उनके घर के सारे सामानों को निकाल करके फेंक दिया गया, अनाजों पर कंकड़ पत्थर डाल दिए गए। जनता का गुस्सा होना स्वाभाविक था। जब यह बात सरदार वल्लभ भाई को पता चली तो इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। इस किताब में विभाजन के बाद की त्रासदी का भी जिक्र है कि जब हमारे देश में शरणार्थी आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी पुनर्वास की व्यवस्था की। दंगे की विभीषिका झेल रहे लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे मन में बदले की भावना नहीं बल्कि उदारता की भावना होनी चाहिए। कभी भी बदले की भावना किसी का कल्याण नहीं करती है।
इस किताब का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है भारत की आज़ादी के समय की कहानी। जिस समय अंग्रेज़ों ने यह फैसला लिया कि हमारे देश को आज़ादी दी जाएगी, उस समय उन्होंने इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की व्यवस्था भी कर दी थी। उन्होंने यह साफ कहा था कि जितने भी देसी रियासतें हैं वे चाहे तो पाकिस्तान में रहें, यदि चाहे तो हिंदुस्तान में रहें, या उनकी इच्छा हो तो वो अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र भी बना सकते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में सरदार पटेल ने भारत को एक अखंड स्वरूप दिया। उन्होंने देसी रियासतों का भारत में विलय करवाया। जहां वार्ता से काम चल सकता था वहां उन्होंने वार्ता का प्रयोग किया, जहां बल प्रयोग की ज़रूरत थी वहां उन्होंने बल का भी प्रयोग किया। उनके ही प्रयास थे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और बंगाल भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन सके। इसका आधार वे केवल धर्म को नहीं बल्कि भौगोलिक परिस्थितियों को मानते थे। बहावलपुर के नवाब और कुलात के नवाब भारत में स्वाभाविक रूप से विलय चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें समझाया कि आप भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान के पास आपको रहना चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान के निकट हैं। तो वे चाहते तो उसे भारत का हिस्सा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये उनकी महानता ही थी। एक घटना का जिक्र इस किताब में किया गया है कि अलवर नरेश से ये पूछा गया कि आप भारत में विलय के लिए कैसे राजी हो गए, ऐसा सरदार पटेल ने आपसे क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि सरदार पटेल हमारे बड़े हैं, उन्होंने हम पर किसी भी तरह का अनुचित दबाव नहीं डाला। उन्होंने बड़े प्यार, धैर्य और विनम्रता से हमें समझाया, एक माता और पिता की भांति, और हम मान गए। यह कमाल तो सरदार वल्लभ भाई ही कर सकते थे। लेखक कहते हैं कि एक विदेशी ने गांधी जी के बारे में एक शब्द कहा था कि गांधी जी बड़े से बड़े बुद्धिजीवी से लेकर के साधारण व्यक्ति के साथ बड़े ही सहज ढंग से बात कर सकते हैं। यही खूबी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। देखा जाए तो यही वह शक्ति थी जिसने भारत से विदेशी शासन के पांव उखाड़ दिए थे। स्त्रियों के प्रति उनके विचार बहुत ही उच्च थे। एक भाषण में तो उन्होंने यहाँ तक कह डाला था कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को पर्दे में रखता है तो उसे तलाक दे दे। स्त्रियों के प्रति उस समय जितने भी नेता थे उनमें सबसे आगे इनके विचार थे। वे स्त्री शक्ति को सबसे पहले पहचानने वालों में से थे। यह किताब वल्लभ भाई की कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से बयां करती है, उनके विचारों को हम सब तक पहुंचाती है। ये उनकी जीवनी तो हमें बताती ही है, साथ ही उस समय की परिस्थितियों से हमें अवगत कराती है। ये हमें इतिहास को समझने में मदद करती है कि उस समय किस तरह के किसान और मजदूर संघर्ष कर रहे थे। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है, इसके पीछे बहुत से लोगों के बलिदान हैं। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि यदि आपकी मृत्यु हो गई तो मैं भी जीवित नहीं रहूँगा, अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगा। और ऐसा हुआ भी। गांधी जी की मृत्यु के कुछ ही समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। उन्हें दिल का बहुत भयानक दौरा पड़ा था। नेहरू के साथ उनकी मित्रता थी। इन सारी घटनाओं को और उनकी मित्रता को समझने के लिए इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस के साथ भी उनका कुछ विवाद हुआ था, उसका जिक्र भी इस किताब में किया गया है। लेखक सुशील कपूर ने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है, आप इसे पढ़ें ज़रूर। इसमें वल्लभ भाई के जीवन से जुड़ी सभी घटनाओं का जिक्र किया गया है। यदि आप एक भारतीय हैं और अपने इतिहास को नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही नामी वकील थे। उनमें अद्भुत तर्क क्षमता थी, उनमें प्रतिभा थी। वे चाहते तो अपना पूरा जीवन अपने इस काम में लगा सकते थे। वे बहुत धन इकट्ठा कर सकते थे, अपने परिवार के लिए संपत्ति जोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अपना पूरा जीवन गरीब किसानों, मजदूरों और जनसाधारण को समर्पित कर दिया। एक ऐसा महापुरुष जो अपने नाम या आत्मगौरव के लिए नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, उसे हम ना पढ़ें तो यह इस देश के साथ अन्याय होगा। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जहां पर सरदार वल्लभ भाई जैसे महापुरुष ने जन्म लिया है। यकीन मानिए ये किताब आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगी, बल्कि आपकी निराशा को दूर करके आप में देशभक्ति की भावना को भर देगी। यह किताब बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है और बहुत ही रोचक है। आप ये विश्वास कीजिए कि जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप अपने आप में एक बहुत ही गहरा बदलाव महसूस करेंगे, एक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। यह किताब कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक देशभक्ति से परिपूर्ण देशभक्त की कहानी है, जिसमें कल्पना नहीं केवल सच्चाई है।
हमारे इतिहास की सच्चाई है। इसे पढ़ें और अपने इतिहास को समझें। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।